Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 1 which is about patience, जिसे हम कहेंगे सब्र व तहम्मुल। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि बेटा हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था। इसमें हमने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था कि वो क्या थे, वो सादिक थे, अमीन थे, ठीक है, और इनकी रीज़न क्या थी। सब रिमाइंडर देने के बाद हम बच्चों को एक्सरसाइज सोल्व कराना स्टार्ट करवाएंगे। और एक्सरसाइज सोल्व कराने से पहले हम बच्चों से टाइटल पेज रेडी करवाएंगे, ठीक है। टाइटल पेज हम कैसे रेडी करवाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट 1, फिर यूनिट का नेम लिखेंगे और टाइटल पेज हम कलरफुल पेजेस के ऊपर रेडी करवाएंगे। इसी तरह हम कलरफुल चार्ट्स ले लेंगे जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। जैसे कि हम यूनिट 1 कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूनिट 1 और जो कि हमारे यूनिट का नाम पेशेंस है तो हम वो लिख देंगे। और इसी तरह हम कुछ भी नीचे पिक्चर वगैरह ड्रॉ कर देंगे और इस तरह हमारा टाइटल पेज रेडी होगा। और इसी तरह जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे तो टाइटल पेज, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के लेके उसके ऊपर यूनिट नेम राइट करेंगे। उस यूनिट का जो टाइटल होगा उसका वो नाम राइट किया जाएगा और डिफरेंट कलर हम यूज़ करके बच्चों को इस तरह टाइटल पेज रेडी करवाएंगे क्योंकि ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि नए चैप्टर्स की रीडिंग और इसी तरह नए लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर नए आने वाली आप नोटिफिकेशन को आपको मिल सके, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ओरल, जिसे हम कहेंगे स्पीक, वर्बल जिसे हम उर्दू में कहते हैं ज़ुबानी, ठीक है। कम्युनिकेशन, जिसे हम उर्दू में बातचीत या फिर बोलचाल कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, कन्वे, कनेक्शन, टॉक। बेसिकली जब हम किसी एक पर्सन से या एक से ज़्यादा पर्सन से या फिर किसी ग्रुप से बात करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपना मैसेज उस तक कन्वे कर देते हैं, ठीक है। उस पर्सन, उस ग्रुप के दरमियान हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है और हम अपनी बात, ठीक है, क्या करते हैं, अपनी टॉक उस तक पहुंचा देते हैं। ओरल कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, ज़बानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। इसमें हम कौन सी आवाज़ को सीखेंगे, साइलेंट लेटर्स, ठीक है। साइलेंट लेटर्स इंग्लिश में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, लिखने में राइट किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसे बोलते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, साकन हो जाते हैं, ठीक है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स बताई गई हैं। रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। साइलेंट लेटर्स आर स्प्लिट इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड, ठीक है। लिखने में तो आते हैं लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्या करते हैं, उनको साइलेंट कर देते हैं। बोलने में क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, मतलब बोलते नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमजा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे वर्ड क्या है, स्कूल, तो ये जो एज है, ठीक है, देखिए इसे हाईलाइट किया गया है रेड कलर से, मतलब इसमें क्या है, एज साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज गिव मी द नाइफ, दिस नाइफ, ठीक है। प्लीज गिव तक का ई की हम क्या करें, ई को साइलेंट कर रहे हैं। और इसी तरह देखिए हम नाइफ पढ़ रहे हैं, के क्या है, साइलेंट है, नाइफ नहीं हम पढ़ रहे, ठीक है, नाइफ, ठीक है। के क्योंकि के यहाँ पे साइलेंट है। राइट, ठीक है। इसी तरह अगर आर से पहले डब्ल्यू आ जाता है तो वो डब्ल्यू क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। राइट पढ़े, ठीक है। राइट एन एसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, ठीक है। टर्न द स्विच ऑन, यहाँ पे जो भी लेटर्स को रेड किया गया है वो सब क्या है, साइलेंट लेटर्स हैं। राइट 10 more words with silent letters in your notebook and pronounce them, ठीक है। अब कहा गया है कि 10 words राइट करें जो कि साइलेंट लेटर हैं। इन वर्ड्स को देख लेते हैं जो साइलेंट लेटर्स रखते हैं, जैसे नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, के साइलेंट है, नॉलेज, ठीक है। कुट, नाउ, नॉक्ड, रैप, यहाँ पे के, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। रिस्ट, डब्ल्यू साइलेंट है। क्लाइंबिंग, क्रम्स, नी, के साइलेंट है। वेडनेसडे, यहाँ पे डी क्या है, साइलेंट है। नेक्स्ट है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, मुकालमा होता है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि बेटा डायलॉग हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान होता है, इसके लिए 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। 2 से ज़्यादा पर्सन्स भी हो सकते हैं। इसी तरह डायलॉग ग्रुप्स के दरमियान में भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, वन इज़ अली एंड सेकंड इज़ दानिश, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान डायलॉग होने लगा है। हम स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, एक स्टूडेंट्स को हम अली के डायलॉग दे देंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को हम दानिश के दे देंगे और इस तरह इस डायलॉग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। अली ने क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम दानिश, हाउ आर यू, ठीक है। अस्सलाम अली ने सबसे पहले, और फिर कहा कि आपका क्या हाल है। दानिश ने कहा वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। नाइस टू सी यू हेयर इन द प्लेग्राउंड, आपको खेल के मैदान में मिलकर खुशी हुई, ठीक है। अली ने कहा थैंक यू, आपका शुक्रिया।
आई जस्ट केम हेयर टू प्रैक्टिस फॉर अ क्रिकेट मैच, कि मैं खेल के मैदान में क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ क्रिकेट मैच की मश्क करने के लिए आया हूँ। दानिश ने कहा ओह दैट्स ग्रेट, वाह क्या बात है। अली ने कहा टुमारो, ठीक है कल, आने वाला कल, ठीक है। टुमारो माई स्कूल टीम हैज़ इट्स फाइनल मैच विद अनदर स्कूल, ठीक है, कि जो मेरी स्कूल की टीम है का कल किसी दूसरी स्कूल की टीम के साथ फाइनल मैच है। दानिश ने कहा ओह दैट्स ग्रेट, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, वाह क्या बात है, और मिलकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं, ठीक है। डायलॉग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन द क्लास, ठीक है, कोई भी रोल प्ले एक्टिविटी बच्चों से प्ले करवाई जा सकती है क्लास में। एंड यूज द अबव रूटीन, ठीक है, ग्रीटिंग्स एंड स्कूल कर्टिस इन योर डायलॉग। इसी तरह बच्चों को कोई भी एक्टिविटी या रोल वगैरह दे के क्लास में इसकी प्रैक्टिस वगैरह करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच, ठीक है। मतलब तनकीदी सोच क्या, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसके ऊपर हम सोचते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक, जिसमें बेसिकली आंसर क्वेश्चन है। जैसे बच्चे यूनिट नंबर 1 की रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, हम उनसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि आया बच्चों ने जो अभी लेसन पढ़ा है उनको किस हद तक उसकी समझ आई है। हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे इनके आंसर लेंगे। इसकी अब नोट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, यहाँ हाउ, ठीक है, यहाँ पे हाउ आएगा। नेक्स्ट है आंसर इसका वन डे, एक दिन, अ मोब, मोब किसे कहते हैं, एक हजूम को कहते हैं, टोली जिसे कहते हैं, ठीक है, मतलब 2-3 से ज़्यादा अफराद का होना मोब कहते हैं। पेल्टेड हिम विथ पेबल्स इंजरिंग हिम, एक दिन एक टोले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड सादिक एंड अमीन, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज, हमेशा, स्पोक, बोलते, द ट्रूथ, सच, ठीक है, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। ही वाज आल्सो वेरी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामलात में भी बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। तो यही वजह थी, ठीक है, डेट इज़ वाई, यही वजह थी पीपल कॉल्ड हिम, कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते सादिक एंड अमीन, ठीक है, कि यही वजह थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्ट थे और हमेशा क्या, सच बोलते थे, इसी वजह से लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज ओपोनेंट्स, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालिफिन के साथ कैसा सलूक करते थे। हम बच्चों से क्वेश्चन करते जाएंगे, उनसे आंसर लेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा था, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से कैसे सलूक करते थे, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव देम, ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मुआफ़ कर देते थे। एंड प्रे टू अल्लाह टू गाइड देम टू द राइट पाथ, और अल्लाह ताला से दुआ करते उनकी हदायत के लिए, ठीक है, कि अल्लाह ताला इन्हें सीधा रास्ता दिखाएं। नेक्स्ट है डाइग्राफ, ठीक है, यहाँ पे डाइग्राफ क्या होता है, 2 हरूफ के मिलने से बनने वाली आवाज़, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो 2 हरूफ से, ठीक है, लेटर से मिलके बनते हैं उन्हें हम डाइग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राईग्राफ, ठीक है, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राईग्राफ किसे कहेंगे, 3 हरूफ के मिलने से बनने वाली आवाज़। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर्स, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, ठीक है, साइलेंट लेटर्स को, जैसे रीस्ट, नॉक, ये पीछे हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। A digraph is a sound made by the combination of 2 letters, मतलब 2 letters मिलके एक साउंड क्रिएट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइग्राफ। ट्राईग्राफ किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है 3 लेटर्स की कम्बिनेशन होती है और फिर एक साउंड क्रिएट करते हैं, उसे हम ट्राईग्राफ कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं डाइग्राफ की, ठीक है। द फार्मर इज कटिंग व्हीट, ठीक है, WH, देखिए 2 लेटर्स है ना, अभी हमने क्या पढ़ा कि 2 लेटर्स मिलके एक साउंड क्रिएट करें तो V, ठीक है, V, व्हीट। द चिल्ड्रन, ठीक है, च की साउंड इसमें सी है, च की, चिल्ड्रन, ठीक है, लेटर्स 2 है, C और H है, लेकिन साउंड च बन रही है, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ब्रश योर टीथ डेली, यहाँ पे सब क्या है, डाइग्राफ है कि 2 लेटर्स, देखिए 2 लेटर्स हाईलाइटेड है, यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट डाइग्राफ पढ़ेंगे जिसमें 3 हरूफ के मिलने से एक साउंड बनती है, जैसे कि हाईलाइट भी किया गया ब्लू कलर से, 3 लेटर्स हैं, ठीक है, मतलब 3 लेटर्स मिलके एक साउंड क्रिएट करेंगे। The boys are playing the match, ठीक है, do not fight with each other, ठीक है। I am going to apply for a scholarship, ठीक है, कि ये इसका क्या बनेगा,
द बॉयज आर प्लेइंग टू द मैच, के लड़के मैच खेल रहे हैं। डू नॉट फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे से मत लड़ें, ठीक है। आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, कि मैं स्कॉलरशिप या वजीफे के लिए दरख्वास्त देने लगा हूँ। यहाँ पे मैच, फाइट, स्कॉलरशिप क्या है, ट्राईग्राफ हैं जो कि 3 लेटर्स से मिलकर एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट साइलेंट लेटर्स हैं, जैसे कि अभी हम प्रीवियस कर चुके हैं, वही है सना इज क्लाइंबिंग द माउंटेन, सना पहाड़ पर चढ़ रही है। ही रैप्ड, यहाँ पे रैप्ड भी क्या है, डब्ल्यू है ना, तो आर से पहले हमेशा डब्ल्यू आए तो उसे क्या कर देते साइलेंट, यहाँ पे रैप्ड भी क्या साइलेंट है, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे। रैप द रिस्ट वॉच, ठीक है, इसने कलाई की घड़ी को लपेट दिया। डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर, आपको मालूम है कि दरवाजे पर दस्तखत किसने दी। नेक्स्ट रीड द गिवन टेक्स्ट, सर्कल द डायग्राफ्स इन रेड, ठीक है। डायग्राफ जो 2 लेटर्स होंगे क्या करें, रेड से करेंगे, ट्राईग्राफ को हम ग्रीन से, और साइलेंट लेटर्स को ब्लू से हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। इट वाज अ वेडनेसडे, ठीक है, ये साइलेंट लेटर है, डी यहाँ पे साइलेंट है, डी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। इसे हम किससे करेंगे, ब्लू से, ठीक है, मॉर्निंग। नेक्स्ट है वी ऑल गॉट अप अर्ली, वी हैड टुगेदर इन ग्राउंड एट द क्रिकेट मैच, यहाँ पे सी के क्या है, ये डाइग्राफ है, 2 लेटर्स हैं। मैच यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, तो ये क्या है, ट्राईग्राफ है। एवरीवन रीच्ड, ठीक है, सी एच है यहाँ पे, तो ये क्या है, डाइग्राफ है, 2 लेटर्स, ठीक है। द प्ले ग्राउंड एट 8 o'clock, वी वर वेरी एक्साइटेड टू टुक फोटोग्राफ्स, यहाँ पे पी एच दोनों क्या है, डाइग्राफ है, 2 लेटर्स हैं। नेक्स्ट देखें, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ टॉपिक सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स। यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस जिसके ऊपर हम टॉपिक होता है, फिर उसके अबाउट स्पोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने होते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस देखें, आयशा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान, ठीक है, हु हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम, क्या है, आयशा अजलान की बेहतरीन दोस्त है जो कि हमेशा मुसीबत में उसके काम आती है। अ गुड फ्रेंड इज अ ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, कि अल्लाह ताला की हमेशा ये रहमत होती है अच्छा फ्रेंड होना, अ गुड फ्रेंड। अब ये क्या स्पोर्टिंग सेंटेंस मतलब स्पोर्टिंग डिटेल्स स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। A good friend is one who stays by your side all time like आयशा, कहते हैं एक अच्छा दोस्त हमेशा आपकी साइड पे होता है जैसे कि आयशा। Her friendship is like a precious jewels of for अजलान, इसकी फ्रेंडशिप अजलान के लिए ऐसे है जैसे कि कीमती जौहरात हैं। We should value our friends, हमेशा हमें अपने दोस्तों को वैल्यू देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, and take care of them, और हमेशा इनका ख्याल करना चाहिए। नेक्स्ट है रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ गिवन ऑन द प्रीवियस पेज, जो भी हमने पढ़ा उसका मेन आइडिया बताया जा रहा है। देखें क्या है, अ गुड फ्रेंड इज द वन हु हेल्प्स अस इन टाइम्स ऑफ नीड, कि एक अच्छा दोस्त वही होता है जो ज़रूरत के वक्त हमारे काम आता है, ऐसे ही है। सच अ फ्रेंड इज डेफिनेटली अ वैल्यूएबल एसेट, ठीक है, कि एक सरमाया होता है, कीमती सरमाया होता है एक अच्छा दोस्त, ठीक है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस, ठीक है। द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर 10 days, 10 years। अब हम बच्चों से इसके आंसर लेते जाएंगे क्योंकि रीडिंग वो डन कर चुके हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, तजज़ियाती पढ़ाई। रीड एन इंसिडेंट अबाउट पेशेंस एंड नॉट, ठीक है, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, कोई भी इंसिडेंट्स को आप लिख सकते हैं जहाँ पर आपने सब्र किया हो, ठीक है। बच्चों से हम पूछ सकते हैं बारी बारी, क्लास में डिफरेंट ऐसे इंसिडेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे इंसिडेंट्स मैंने एक लिखा है, वंस एक दफ़ा माई फादर बॉट मी अ न्यू बाइक, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक न्यू बाइक खरीद कर दी। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। माई फ्रेंड अली रिक्वेस्टेड मी, मेरे दोस्त अली ने मुझसे दरख्वास्त की, टू शेयर बाइक विद मी, कि मैं उसके साथ अपनी बाइक शेयर करूँ। आई गेव हिम, मैंने उसे दे दी। ही ड्रोव्ड बाइक विद ग्रेट स्पीड, ठीक है, कि उसने बहुत तेज़ स्पीड से बाइक को चलाया। एंड स्ट्रक इनटू अ वॉल, और जाके एक दीवार में मार दिया। आई फेल्ट सैड एंड एंग्री, तब क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं उदास हो गया और एंगर हो गया, लेकिन इसके बावजूद क्या किया, पेशेंट का मैंने मुजाहिरा किया, सब्र और तहम्मुल का मैंने एक मुजाहिरा पेश किया। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स दिए जाते हैं जिसके नेक्स्ट इंग्लिश में ही मीनिंग्स दिए जाते हैं। इंस्पायरेशन, जिसका मीनिंग होता है तख्लीकी तहरीक। अ पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स, कि एक शख्स या चीज़ जो तहरीक पैदा करे। पर्सनैलिटी, शख्सियत। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर, एक शख्स के किरदार के मुख्तलिफ पहलू होना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी। ऑनेस्ट, सच्चा। ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना। पेशेंस, सब्र तहम्मुल। टॉलरेंस, जिसे बुर्दबारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटरमेंट, बेहतरीन। इम्प्रूवमेंट, बेहतरीन। नेक्स्ट है नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है।
नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिसे हम नाउन कहते हैं, एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इन तीनों के अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैंने अपलोड कर दी हुई वीडियोस, आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने बच्चों की एक्टिविटी रेडी की हुई है, ठीक है। इसी तरह मैंने नेमिंग वर्ड्स के लिए पॉकेट्स रेडी की हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के लिए फ्लावर मेकिंग वगैरह की हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके वो ज़रूर विजिट कीजिए, आपको वो समझने में, बच्चों को समझाने के लिए बहुत हेल्पफुल यूज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और यहाँ पे लिखा भी गया है कुछ, ठीक है, और इसी तरह काला से लिखा हुआ ये चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें कहा गया है कि नेमिंग वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, क्या करें इनको अलग अलग कर दें। नेमिंग वर्ड्स में फ्रूट्स आ जाएगा, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, ठीक, किसी भी चीज़ को। इसी के ऊपर मैंने एक्टिविटी रेडी की हुई है, पॉकेट्स रेडी की हुई हैं, आप जरूर वो देखिएगा। नेक्स्ट एक्शन वर्ड्स हैं जिसे हम अमली अल्फाज कहते हैं, इसमें गेट और कॉल। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं बयानी अल्फाज, हेल्दी एंड फ्रेश है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखना है। बेसिकली बच्चों के स्पेलिंग को याद रखने के लिए ये बहुत यूजफुल है, जिसमें क्या होता है 1-2 लेटर्स मिस होते हैं, जिसे वो ऐड करने से वर्ड कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि देखिए सबसे पहले वर्ड, ठीक है, ट्रूथ, कंप्लीट, फॉरगिव, ऑनेस्ट एंड डोजन। नेक्स्ट ग्रामर है जिसमें कॉमन एंड प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है जिसे हम इसमें नकरा कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसमें मार्फा कहते हैं। कॉमन नाउन बेसिकली क्या होता है, किसी भी आम शख्स का नाम हो सकता है, आम चीज़ का हो सकता है, आम शहर का नाम हो सकता है, ठीक है, उसे हम इसमें नकरा कहते हैं। और किसी खास जगह, शहर, चीज़ के नाम को हम इससे मार्फा कहते हैं। रीडमी ब्लॉग को देखते हैं। कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बॉय, स्कूल, पेंसिल, etc, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, आम सी बात, ठीक है, आम नेम। प्रॉपर नाउन आर नेम्स ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एक खास शख्स के नाम को, खास जगह के नाम को। एनिमल्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं, सबको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और इनको क्या किया जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अजलान, फैसल मस्जिद है, द होली कुरान, etc, ठीक है। सबसे पहले कॉमन नाउन्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे देखिए माय ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज, ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड मदर थी और यहाँ पे विलेज दोनों क्या हैं, कॉमन नाउन है, ठीक है, आम नेम है। आई मेड अ केक फॉर माई मदर, यहाँ पे केक और मदर दोनों क्या है, कॉमन नाउन है। देयर इज़ अ मस्जिद, ठीक है, नियर माई हाउस, यहाँ पे माई हाउस भी के मेरे घर के करीब एक मस्जिद है। हाउस यहाँ पे क्या है और मस्जिद यहाँ पे क्या है, मस्जिद यहाँ पे अगर नेम वगैरह होता है तो प्रॉपर वो क्या हो जाता है, इसम मार्फा हो जाता है। यहाँ पे हाउस इसम क्या है, इसम कॉमन नाउन है। शी लाइक्स टू प्ले विद अ डॉल, देयर आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन अ माई कंट्री। अगर माउंटेन का नाम लिखा जाता है, प्रॉपर बताया जाता है, तो वो क्या हो जाती है, प्रॉपर नाउन हो जाती है। इसी तरह कंट्री का नेम बताया जाता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। अगर अब देखिए ना माउंटेन का नेम है ना ही कंट्री का, तो ये क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। प्रॉपर नाउन है अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोइट, ठीक है, अल्लामा इकबाल अब क्या है, प्रॉपर नाउन है। दे वेंट टू द फैसल मस्जिद, फैसल मस्जिद एक खास है, ठीक है, मस्जिद का नाम बता दिया गया, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। नीदा रीड्स द होली कुरान इन द मॉर्निंग, यहाँ पे होली कुरान और नीदा दोनों प्रॉपर नाउन है। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर, ठीक है, यहाँ पे मारखोर भी और क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह कंट्री नेम पाकिस्तान भी बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर नाउन ही है। मोहम्मद अली जना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान और मोहम्मद अली जना भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड रीराइट, ठीक है, राइट इसमें बेसिकली क्या कहा गया कि कॉमन नाउन का बताएं और प्रॉपर नाउन का बताएं, ठीक है। वी विल गो टू द रॉल लेक नेक्स्ट वीक, ठीक है, रॉल लेक, यहाँ पे बेसिकली नाम लिखा गया लेक का, तो ये क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होगा। माई फादर इज अ हार्ड वर्किंग मैन, फादर यहाँ पे अगर नेम होता तो फिर था क्या, फादर क्या इसमें कॉमन नाउन है। इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग क्या कॉमन नाउन है। इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, अब इस्लामाबाद शहर का नाम बताया जा रहा है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इसी तरह सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। K2 भी और पाकिस्तान दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स का यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले बताऊँ काउंटेबल क्या होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सा है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे क्या वाटर को काउंट नहीं कर सकते, हेयर्स, स्टार्स, सैंड नहीं काउंट कर सकना, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। जिनको काउंट किया जा सकता है जैसे पेन, बुक्स, शॉप्स, तो ये सब क्या है, काउंटेबल हैं। और कलेक्टिव नाउन जो जैसे एक ग्रुप को बताया जाए, देखिए ना जैसे हॉकी की टीम होती है, टीम में टीम बोला जाता है उसे, लेकिन उसमें कितने ज़्यादा पर्सनस होते हैं, लेकिन उन सबको इकट्ठा क्या बोला जाता है, टीम, ठीक है। इसी तरह कलेक्टिव नाउन जो इकट्ठे मिलके बोला जाए। काउंटेबल नाउन्स देख लेते हैं। काउंटेबल आर नाउन्स विच कैन बी मतलब काउंटेड, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल होंगे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। और कलेक्टिव नाउन्स जिसे ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है, इन सबको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है।
हीरा वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद हर मदर। ठीक है, हीरा का बताया जा रहा है वो अपनी मदर के साथ कहाँ गई है, शॉपिंग मॉल गई है। देयर वर मैनी शॉप्स। ठीक है, अब देखिए शॉप्स है ना, शॉप्स को काउंट किया जा सकता है तो ये काउंटेबल नाउन है। दे वेंट देयर बाय अ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी काउंटेबल है, इनको काउंट किया जा सकता है। हीरा's mother bought some onions and a bunch of grapes and a dozen of the bananas। ठीक है, सबकी एग्जांपल्स बताई जा रही है। नेक्स्ट है हीरा went to the book store and bought a new story book for her friend. She also bought a bucket of flowers for her father. They also enjoyed tea with chocolate cake in the cafe. It was a good experience। अब देखिए एक्सपीरियंस को हम क्या काउंट नहीं कर सकते तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट 3 काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, उन योर नोटबुक मैंने ऊपर ही कर दिए हैं। ठीक है, काउंटेबल यहाँ पे 3 कहा, इन्होंने कहा राइट करें। काउंटेबल कौन से हैं, देखिए लेमन को काउंट किया जा सकता है, काउस को और अनियन को। ठीक है, ये सब क्या है, काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या है, बटर, स्नो, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स में मैंने लिखा है बंच, आर्मी और स्कूल। ठीक है, देन यूज दीज नाउन्स इन योर सेंटेंसेस। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इनकी सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। सेंटेंस मेकिंग के लिए मैंने कुछ और वर्ड्स यूज़ किए ताकि हमारे पास और काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव नाउन्स आ जाए, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है काउंटेबल नाउन्स। ही हैज़ 2 पेंसिल्स। ठीक है, देखिए अब 2 पेंसिल्स का कहा जा रहा है। दे बॉट 3 टॉयज। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। ही इज सैड। सैड है ना, उदासी को हम नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। हम इंटेलिजेंट मतलब जहानत को काउंट नहीं कर सकते। वी यूज साल्ट इन द वाटर। साल्ट भी या वाटर काउंट नहीं किए जा सकते। कलेक्टिव नाउन्स है आवर टीम प्लेड वेरी वेल। टीम यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। द पुलिस अराइव्ड लेट। देखिए पुलिस का जिक्र है लेकिन बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आई सा अ हर्ड ऑफ शिप। ठीक है, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं। नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं आ और एन। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ट प्रिपेयर करवाएंगे बच्चों से। आपको मैं दिखाती हूँ कैसे। हम इसी तरह कलरफुल चार्ट्स ले लेंगे, ऊपर लिख देंगे कॉन्सोनेंट्स, दूसरी तरफ वाउल्स लिख देंगे और इस तरह बच्चों से चार्ट प्रिपेयर करवा लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक तरफ हम वाउल्स का और दूसरी तरफ कॉन्सोनेंट्स का इसी तरह कलरफुल चार्ट्स लेके राइट करवा देंगे और बच्चों की कॉपीज के ऊपर पेस्ट करेंगे ताकि जब भी वो कॉपी ओपन करे तो उनको रिमाइंडर रहे कि ये क्या कॉन्सोनेंट्स हैं और ये क्या है, वाउल्स हैं। कॉन्सोनेंट से पहले हम आ लिखते हैं और वाउल से पहले या वाउल साउंड से पहले हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। इसी तरह बच्चों को हम इस तरह के चार्ट प्रिपेयर करवाने के बाद ये लिखेंगे। देखें यहाँ पे आ और एन का हम यूज देख लेते हैं। देयर वर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। आई टुक एन अम्ब्रेला। देखिए अम्ब्रेला में यू है। ठीक है, साथ साथ बच्चों को बताते जाएंगे तो यू हमने किस चार्ट में लिखा था, वाउल वाले में लिखा था ना, और वाउल से पहले हमने क्या लगाना है, एन। तो इससे पहले क्या आया है, एन। I walked to the market. I bought an ice cream. देखें आइसक्रीम, आई हमने किस ब्लॉक में लिखा था, ठीक है, वाउल वाले में, तो उससे पहले हमने क्या लगाना है, एन। फ्रॉम द शॉप आई सा अ कैट। कैट है तो सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से हम क्या लगाएंगे, पहले ए। ठीक है, नियर आर ट्री आउटसाइड दैट शॉप शी लुक्ड हंग्री। I bought a packet of biscuits and broke them into pieces. Then I gave these biscuits to her. She ate them thankfully. ठीक है, यहाँ पे रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। आई इज यूज्ड बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, द आर्टिकल एंड द यूज्ड बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद द वाउल। ठीक है, ये बच्चों को हम अच्छे से कॉन्सेप्ट दे देंगे। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, आएगा या फिर एन। बी है तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है तो बी से पहले हम क्या लिखेंगे, आ। सारा हैड डैश एग फॉर ब्रेकफास्ट। बच्चों से पूछेंगे हमने ई कौन से चार्ट में लिखा था, वाउल वाले में, तो वाउल के साथ स्टार्ट पे क्या आता है, एन, तो एन राइट कर देंगे। प्लीज गिव मी एन एप्पल। ए किस चार्ट में लिखा था, वाउल वाले में, तो वाउल से पहले एन आ जाएगा। आई सा स्मॉल कैट इन द पॉकेट। एस कॉन्सोनेंट्स है तो उससे पहले आ जाएगा। मारिया ब्रॉट डैश अम्ब्रेला, तो यू क्या है, वाउल है तो उससे पहले एन आ जाएगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। बेसिकली एडजेक्टिव्स होते क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक एक्टिविटी रेडी की हुई है अलग से, मेरे चैनल पे है, एडजेक्टिव की कैसे हम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। इसके बारे में मैंने अलग से कलरफुल शीट्स भी रेडी करवाई हैं, कैसे हम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। इसमें मैंने एडजेक्टिव में क्या किया, कलर की एक कलरफुल लेके स्ट्रिप रेडी किया, दूसरी साइज की। हम बच्चों को बताएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, किन चीज़ों से डिस्क्राइब करते हैं। उसमें हमने कलर बताना होता है, साइज बताना होता है, इसी तरह हम उसमें उसकी साउंड्स का बताते हैं, टेस्ट का बताते हैं, फिर हम उसके नंबर्स का बताते हैं, टेक्सचर बताते हैं, फिर हम उसमें वेदर और शेप्स वगैरह का बताना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो हम इन सब चीज़ों से उसे डिस्क्राइब करते हैं। फिर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने यहाँ पे बच्चों की वर्कशीट्स भी रेडी की हुई हैं।
देखिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज की तस्वीर बनाई, इसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जैसे जूसी ऑरेंज है, सोर ऑरेंज है, राउंड ऑरेंज है, ग्रीन लीफ है। इसी तरह नेक्स्ट चिक भी है, ट्री। इसी तरह मैंने यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी कराई है, मैंने बलून को पेस्ट किया और ये कहा है इसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि बेसिकली एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। और वैसे इसी में बताया गया, ठीक है। साइज का हम बता सकते हैं, इसमें शेप्स का बता सकते हैं, कलर का, क्वालिटी, और ये सब चीज़ें हमने नंबर बता सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को, जैसे मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंट कलरफुल वो लेके पेपर हम उसके ऊपर बच्चों से राइट करवाएंगे कॉपीज़ के ऊपर। कभी नहीं बोलेंगे कि हम कैसे किसी थिंग को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद है पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पे सबसे पहले क्वालिटी का है, फिर शेप्स का है, कलर है, फिर ओरिजिन है, इसका साइज है, क्वांटिटी है, ठीक है। इन सब में देखें, सबसे पहले मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में लिखा इंटेलिजेंट है, ट्रूथफुल है। शेप्स में मैंने लिखा राउंड, ओवल। कलर में मैंने लिख दिया येलो एंड ब्लैक, ऊपर वाले, ठीक है। इन्हीं वर्ड्स को इनके ब्लॉक्स में फिट किया है। नेक्स्ट अमेरिकन है, चाइनीज़ है, ठीक है। शॉर्ट, लार्ज, वन एंड फ्यू। नेक्स्ट है राइटिंग, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। रीडमी ब्लॉक को देखते हैं। मल्टीपल सिलेबस वर्ड्स हैव मोर देन वन सिलेबल्स। यहाँ पे सिलेबल्स होते हैं, वन वर्ड जो होता है लेटर वर्ड्स होते हैं, वो क्या कभी वो 2, 3, 4, 5 तक सिलेबल्स रखते हैं। देखिए यहाँ पे मॉडल एक वर्ड है, ठीक है। मॉडल, यहाँ पे कितने सिलेबल्स हुए, 2 हुए, ठीक है। टॉलरेंस, यहाँ पे हो गया टॉलरेंस 3। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी 5 है इसमें। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस 3। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड्स दिए गए हैं, इनको कहा गया है कि इनके क्या लिखा जाए, इनको इनके सिलेबल्स लिखे जाएं। जैसे वेजिटेबल है तो वेजिटेबल, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्यूटर, कंप्यूटर है, माउंटेन एंड माउंटेन के लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट है रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन केयरफुली। जो फर्स्ट पैराग्राफ उसे पढ़िए। राइट द टॉपिक सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, टॉपिक सेंटेंस होगा और स्पोर्टिंग डिटेल्स होगी। इसको हम क्या करेंगे, अपनी कॉपीज में राइट करेंगे। इसको देख लेते हैं। टॉपिक सेंटेंस है, एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड सम इंस्पायरेशन। किसी भी हर एक चीज़ की उसे क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। स्पोर्टिंग डिटेल्स है यहाँ पे, वी गेट इंस्पायर्ड एंड मेक समवन आवर रोल मॉडल और आइडिया है टू बी फॉलोड। ऐसे मतलब हम किसी को रोल मॉडल बना रहे हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। आई हैव मैनी ऑन रोल मॉडल टू, कि मेरे बहुत ज़्यादा रोल मॉडल हैं। हु इज़ नन अदर देन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई भी नहीं है। मेन आइडिया है इसका, We need to have some inspiration in life। हमें अपनी ज़िंदगी में किसी मुहर्रिक तहरीक की ज़रूरत होती है। I am very much inspired by हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ माई रोल मॉडल टू बी फॉलोड। ये मेरे रोल मॉडल, इसे मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग क्या तख्लीकी लिखाई होती है। राइट इन योर नोटबुक सम गुड क्वालिटीज़। गुड क्वालिटीज़ क्या होती हैं, अच्छी आदत, अच्छी खूबियाँ, विच यू कैन शो इन स्कूल क्लासरूम, जो कि आप स्कूल में क्लासरूम में शो करते हैं। आल्सो राइट हाउ दे वुड हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन। कैसे ये आपकी मदद करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बन सकें, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले गुड क्वालिटीज़, अच्छी आदत या फिर अच्छी खूबियाँ। सबसे पहले जो मैंने लिखी है क्वालिटी, वो है आई डू माई क्लास वर्क एंड होमवर्क विद ग्रेट केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं अपने घर का काम, स्कूल का काम बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राइट करता हूँ। नंबर 2 पे लिखा है आई हेल्प माई क्लास फेलोज व्हेन एवर दे फेस एनी प्रॉब्लम इन स्टडीज़, कि अगर मेरी हम जमात किसी को भी प्रॉब्लम होती है स्टडी में तो मैं उनकी मदद करता हूँ। आई लाइक शेयरिंग, मुझे शेयरिंग करना पसंद है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 3 पे, आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स इन माई ठीक है, इन माई क्लास, ठीक है। इन माई क्लास आएगा, ठीक है, यहाँ पे माई नहीं आएगा। इन माई क्लास के मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा मेरे अच्छे दोस्त हैं। नंबर 4 पे ओइंग टू ऑल माई क्वालिटीज़ माई फ्रेंड्स लव एंड शेयरिंग विद मी, कि जो मेरे सारे कि मेरे फ्रेंड्स को जो भी मेरी सारी गुड क्वालिटीज़ है उन सबको ये मेरी गुड क्वालिटीज़ पसंद हैं। इसी के साथ हमारे लेसन नंबर 1 का लेक्चर कंप्लीट होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।